ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये एक कार्ड इसमें आया है, इस पे लिखा हुआ है यूएस वर्क ऑथराइजेशन। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि ये कैसे रिसीव होता है, आपको कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे अगर हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर यूसुफ ज़ई एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अभी मुझे USCIS से एक पार्सल रिसीव हो गया है जो यहाँ पे सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज का है, यूएस का, जो आपको ग्रीन कार्ड देता है, जो आपको पासपोर्ट देता है और बाकी जो लीगल मैटर्स है वो डील करता है। तो अभी उन लोगों ने मुझे भेज दिया, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा है प्रायोरिटी ईमेल। वैसे ये कल मैंने खोल दिया था शॉर्ट के लिए, लेकिन आज डिस्कस करते हैं कि ये है क्या और आपको ये कैसे मिल सकता है अगर आप US आते हैं। तो इसमें है कुछ पेजेस, इसमें एक ये पेज है जिसमें इंस्ट्रक्शन सारी लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज लिखा हुआ है। ये एक और डॉक्यूमेंट है, इसको भी साइड में रखते हैं। आपको पता है आपका भाई इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ता, ये मेरा एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें हैं। अगर आप US आ रहे हो तब मैं आपके साथ एड्रेस शेयर कर सकता हूँ, मुझे मैसेज कर देना। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक कार्ड। ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये एक कार्ड इसमें आया है, इस पे लिखा हुआ है यूएस वर्क ऑथराइजेशन। मेरा 1 साल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे आज रिसीव हो गया। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि ये कैसे रिसीव होता है, आपको कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे अगर आना है तो लीगल आना है, क्योंकि अगर आप एक लीगल प्रोसेस से हो के आते हो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर आप इलीगल हो तो ये सारी चीज़ें फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल से मिल जाती है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस उसका लंबा खासा है। अगर आप लोगों ने आना है तो क्या मैं कैसे आया, मैं वैसे यहाँ पे अभी भी मैं हो गया ग्रेजुएट, तो स्टूडेंट वीज़ा से आप यहाँ पे आ सकते हैं जो नॉर्मली लोग आते हैं, क्योंकि वो एक स्किलफुल प्रोफेशंस के तौर पे है, जो आप एक स्किलफुल प्रोफेशनल कंसिडर किए जाते हैं और इसके बाद आप SC के थ्रू जाते और फिर आपको सिटीजनशिप और अल्टीमेटली ग्रीन कार्ड और बाकी सारी चीज़ें मिल सकती है। इसका प्रोसेस क्या है, बहुत सारे लोग मुझसे अभी पूछते हैं कि हम किसके लिए आए, कौन सी यूनिवर्सिटी में आए, कौन से स्टेट में आए और इसकी टोटल कॉस्ट क्या है। तो देखें, मैं एग्जैक्ट कॉस्ट किसी को नहीं बता सकता, उसकी एक रीज़न है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टेट मैटर करता है, US में बहुत सारे स्टेट्स हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कौन सी स्टेट में है वो यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सबसे महंगा स्टेट है वो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे सैन फ्रांसिस्को है, तीसरे नंबर पे ये बॉस्टन का हार है। तो अगर किसी की यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में है उसकी एक अलग कॉस्ट होगी, किसी की सैन फ्रांसिस्को में है उसकी सेपरेट कॉस्ट होगी, किसी की बॉस्टन है तो उसकी कॉस्ट सेपरेट होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है वहाँ पे टैक्स रेट क्या है, वहाँ पे लिविंग कैसा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इसीलिए ये मैटर करता है। दूसरी चीज़, आपकी यूनिवर्सिटी मैटर करती है कि यूनिवर्सिटी आपकी क्या है, कम्युनिटी कॉलेज है, आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तीसरी चीज़, आपका प्रोग्राम क्या है, आप पोस्ट ग्रेड के लिए आ रहे हो, अंडर ग्रेड के लिए आ रहे हो, आपका मास्टर का प्रोग्राम है या बैचलर का प्रोग्राम है, उस पर भी मैटर करता है, क्योंकि जो मास्टर की फ़ी है वो डिफरेंट है और जो बैचलर्स की फ़ी है, अंडर ग्रेड की फ़ी है, वो डिफरेंट है। तो आपकी जो कास्ट है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कौन सा वाला है। फिर आपके प्रोग्राम की ड्यूरेशन पे आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि आपका मास्टर का अगर प्रोग्राम है तो 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, या आपका अंडर ग्रेड है कितने सालों का है। अंडर ग्रेड आपको यूजुअली पता है कि 4 सालों का होता है। तो ड्यूरेशन पे आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जो मेरा जो फॉर एग्जांपल प्रोग्राम है, मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम डिफरेंट है, ये किन बंदों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक मास्टर कर चुके हैं या जिनके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑलरेडी जो मास्टर कर चुके हैं, प्लस जिनके पास 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो ये स्पेसिफिकली उनके लिए प्रोग्राम है। 1 साल का ये प्रोग्राम होता है जिनमें आपको 2-3 सालों की जो सारी चीज़ें हैं वो आपको 1 साल में सिखाई जाती है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि कर ले, तो भाई मेरा एनालिटिक्स का प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम डिफरेंट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक मास्टर कर चुका हूँ और ऑलरेडी आई एम अ डिस्टिंक्शन होल्डर में। तो इसीलिए ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। तो ये हर बंदे के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ वो बंदे आते हैं जिनका 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है अच्छी इंटरनेशनल कोऑपरेशंस में, प्लस उनका एक मास्टर है। तो आपका मास्टर सेपरेट है। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने आना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो आपने पहला स्टेप करना है, आपका अपना बैकग्राउंड याद होना चाहिए कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आपने क्या किया है। 4 साल अगर आपने ऑलरेडी कर चुके हैं बैचलर्स, आपने वो किस फील्ड में किया है, तो आपने उसी फील्ड को कंटिन्यू रख के मास्टर में अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि उसकी एक वजह है।
अगर मैं आपको हार्वर्ड रिकमेंड करूँ, MIT रिकमेंड करूँ, चलो मैं आपका प्रोसेस भी करता हूँ, एप्लीकेशन हम डाल देते हैं, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है टेक्नोलॉजी का, IT का आपका बैकग्राउंड है ही नहीं, तो वो आपको जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें आप फेल कर जाओगे। वो आपसे इंटरव्यू लेगा, आप फेल कर जाओगे। मेरा खुद एक घंटे का इंटरव्यू था, मेरा बिजनेस का था। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, आप एनालिटिक्स का फील्ड लेते हैं, तो आपसे वो पूछेगा, आपसे अकाउंट्स के क्वेश्चंस करेगा, आपसे पाइथन के करेगा, आपसे आर के करेगा। आपको आती है? अगर आपको नहीं आती है तो उसमें आप फेल कर जाओगे। तो इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आपका जो बैकग्राउंड है उसी को फॉलो करते हुए, कंटिन्यू करते हुए आपने मास्टर के लिए एडमिशन लेना है। तब आपके लिए वो टेस्ट, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो इंटरव्यू, वो क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा, पहली चीज़। फिर आपने ये डिसाइड करना है बैचलर के लिए आना है, मास्टर के लिए आना है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। मेरी सजेशन हमेशा यही रहती है कि आप कोशिश करें, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, अगर आपको फुली फंडेड नहीं मिल रहा है, तब आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और बॉस्टन, न्यूयॉर्क से तो दूर ही रहे, सैन फ्रांसिस्को, स्पेशली न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को बहुत कॉस्टली आपको पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी आपकी ऑन एवरेज। इसके अलावा अगर आपकी लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो प्रोग्राम की, एक तो आपको प्रोग्राम की कॉस्ट पड़ेगी, दूसरी चीज़ डिपेंड करता है आपके लिविंग एक्सपेंसेस पे, लिविंग आपकी बहुत पड़ेगी। जिस तरह मैं बॉस्टन की बात अगर करूं, कैम्ब्रिज की एरिया की बात करूं, तो ऑन एवरेज यहाँ पे जो हम रेंट देते हैं वो $3000 की आपको रेंट पड़ेगी। यहाँ पे कैम्ब्रिज की बात कर रहा हूँ, बॉस्टन में ये बिल्कुल पोश एरिया है, जो मेन एरिया है इनका। 3000 ऑन एवरेज आपको एक महीने का सिर्फ रेंट पड़ेगा, विदाउट फूड, विदाउट एनीथिंग, सारी चीज़ों के बगैर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर रहते हो, आपकी क्लास अगर सुबह 7-8 बजे है और आप उठ सकते हो, आप कह रहे हो कि मैं 2-3 घंटा, 1-2 घंटा में मतलब ट्रेन या बस से आ सकता हूँ, उसके लिए आपको ऑफकोर्स पता है कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आपकी क्लास 8 बजे है और आप 1-2 घंटा ट्रैवल कर रहे हो बस और ट्रेन के थ्रू, और फिर उसमें वो लेट भी हो सकती है, तो आपको पता है कि आपको 5-6 बजे उठना पड़ेगा। अगर आप वो कर सकते हो तो आपको दूर रहना पड़ेगा, और अगर आप दूर रह रहे हो तो उसकी अगर आपको कॉस्ट पड़ेगी मे बी $1500 तक, सिंगल रूम की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा अगर आपको अपने दोस्त मिलते हैं, जिस तरह अगर आप पाकिस्तान के हो, बाकी आपको पठान मिल गए, या आप इंडिया से हो, अगर आपको इंडियंस मिल गए और आप एक साथ मिल के एक रूम लेते हो, तो वो आपको चीपली पड़ता है। आप फिर भी आप पे $800-900 तक आएंगे, सिर्फ रेंट की बात कर रहा हूँ। फूड की बात करें, वो भी डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। जिस तरह मैं हूँ, मैं थोड़ा सा फूडी बंदा हूँ, मुझे अच्छे खाने का शौक है और मैं वैसे चिकन और गोश्त ही खाता हूँ, तो वो भी डिपेंड करता है। और यहाँ पे वैसे चिकन गोश्त इतना महंगा नहीं है, लेकिन जो वेजिटेबल्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसकी आपकी कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। अगर ऑन एवरेज मैं बात करूँ, अगर ऑन एवरेज अगर कोई बंदा यहाँ पे गुजारा भी कर रहा है और यूनिवर्सिटी और बाकी सारी फी अगर वो पार्शियल पे भी है स्कॉलरशिप पे, तो ऑन एवरेज यहाँ पे आपको कॉस्ट पड़ेगी $65,000 तक से ऊपर पड़ेगी। क्योंकि बॉस्टन का एरिया है, मैं बॉस्टन की बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी स्टेट्स का नहीं पता, तो 65,000 से ऊपर की आपको कॉस्ट पड़ेगी ऑन एवरेज। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, मैं सिर्फ एवरेज की बात कर रहा हूँ। लिविंग एक्सपेंसेस, फूड, सारा कुछ मिला के आपको इतने तक की पड़ सकती है। और बाकी चीज़ें डिपेंड करती है कि यूनिवर्सिटी का कौन सा स्कॉलरशिप है, आपको कौन से ऐड मिले हैं। एक चीज़ और याद रखिए, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप्स देती है, तो कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स होती है जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन होती है, लेकिन बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी होती है जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के लिए होती है। उसमें आपने एक काम करना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो, उनको जो भी आपका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, उनको डायरेक्ट मैसेज करें आप, और उनको कोशिश करें पुश करें। अब आपके ऊपर है, जितना आप पुश कर सकते हैं वो आपको स्पेशल किस्म के स्कॉलरशिप्स देते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों को मिले हैं, मुझे भी मिले थे। क्यों? क्योंकि आप उनको पुश करते हो, आप उनको दिखाते हो कि यार मैं डिजर्विंग स्टूडेंट हूँ, मेरे इतने सारे मार्क्स हैं, मेरा ये प्रीवियस बैकग्राउंड है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, और मैं वाकई ज़रूरतमंद हूँ, तो वो आपको दे देते हैं। और इवन वो किस्म के स्कॉलरशिप्स वो वेबसाइट पे मेंशन नहीं होते, लेकिन आपको उसको पुश करना है, जितना आप कर सकते हो, तो आपको अच्छा किस्म का पैकेज मिल सकता है। तो यही प्रोसेस है, लीगल तरीके से आए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ डेली बेसिस पे। मैं बहुत लोगों के वीज़ा प्रोसेस करता हूँ। मैं विजिट वीज़ा भी लोगों का प्रोसेस करता हूँ, जिनको आना है, वो तो बहुत ही आसान काम है। और स्टूडेंट वीज़ा में अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों का मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं एक बंदा हूँ और आप लोग बहुत सारे हो। क्योंकि मैं एक तो ये घूमता रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घूमने का शौकीन हूँ, तो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे मैं जाता रहता हूँ। और इसके साथ बाकी मेरी सारी चीज़ें आपको पता है, यहाँ पे आपको अपने सारे बाकी काम काज भी खुद करने पड़ते हैं, और वर्कआउट, और अगर आपने खाना लेके आना है ना, तो ग्रोसरीज और बाकी सारी चीज़ों मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, और मैं हर बंदे को रिप्लाई नहीं दे पाता। लिए एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैं हर बंदे को रिप्लाई नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, जो मेजॉरिटी लोग अगर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है और कहीं पर स्टक है, तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ सबके लिए। और बाकी ये सारा कुछ था। और तो कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप लाइक और फॉलो, मैं लाइक और फॉलो के लिए भाई नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए। मुझे कोई एक
रुपया नहीं दे रहा है, ना मेरा फ्यूचर में कोई प्लान है कि मैं कोई एजेंसी खोलूँ। मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं कोर्सेज बेचूँ या कोई सर्विसेज बेचूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी मैं सिर्फ इसी वजह से कहता हूँ कि अगर कोई डिज़र्विंग है, किसी को हेल्प चाहिए जेन्युइन, मैं बहुत सारे लोगों का कर रहा हूँ, तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं एडमिशन नहीं दिला सकता। अगर आप मुझे ये कहें कि मुझे हार्वर्ड और MIT, वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर। वो चीज़ें आपने खुद करनी है। जाहिर सी बात है मैं आपका इंटरव्यू नहीं दे सकता, काश के मैं दे सकता, वरना मैं बहुत सारे लोगों का दे भी पाता। तो इसीलिए मैं, बाकी अगर आपको वीज़ा चाहिए, मेरे पास 3 कंट्री के वीज़ा है, जापान और कनाडा और US का, तो तीनों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वीज़ा अगर आपने प्रोसेस करना है, और कि बहुत सारे लोगों से एजेंट्स बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस लेते हैं, तो मैं उन स्टूडेंट का वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता हूँ, उसमें मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मैं लाइक्स के लिए कर रहा हूँ तो बिल्कुल लाइक और शेयर मत करें। लेकिन अगर कोई डिजर्विंग बंदा हो, क्योंकि इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वीज़ा का प्रोसेस आ जाता है। बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल भी जाती है, लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि सारा कमाल वीज़े का ही है। वो 3 मिनट का इंटरव्यू होता है और वो बहुत सारे लोग फेल करते हैं। तो उसके लिए भी मैं बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं इंटरव्यू करता हूँ, ताकि आप लोग सीख पाए कि उनको जो वो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको कैसे आंसर देना है। क्योंकि वो बहुत केसेस में 95% केसेस में वो आपके डॉक्यूमेंट्स तक चेक नहीं करते हैं। वो 3 मिनट में आपके सवाल के ऊपर है कि वो आप किस तरह आंसर करते हो, उसके बेसिस पे आपको वीज़ा मिलता है। बाज़ ऐसे लोग हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, वो विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और वो थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो फ्रेश पासपोर्ट पे आ जाते हैं। आज तक के लिए इतना ही। तो मैं आपसे इंशाल्लाह कल मिलूंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड वस्सलाम।